हेलो स्टूडेंट्स, विकास से है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 सिविक्स, स्ट्रेविंग फॉर इक्वालिटी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रेविंग फॉर इक्वालिटी। अब स्ट्रेविंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेविंग का मतलब होता है प्रयास। ठीक है, हम प्रयास कर रहे थे उस टाइम पे इक्वालिटी की। किस टाइम की बात हो रही है? ये बात हो रही है ब्रिटिश रूल इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जो हमारे यहाँ सोसाइटी में इक्वालिटी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बहुत पहले से ही चले आ रहे थे। ठीक है, तो बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश रूल के लिए भी। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल भी स्ट्रगल हो रहा था। दूसरी चीज़ क्या था कि जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे सोसाइटी में, जो कम्युनिटीज़ थी, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, इनइक्वालिटीज़ थी। तो उसके लिए भी लड़ाइयाँ चल रही थी। अब यहाँ पर दलित्स, वुमेन, ट्राइबल पीपल, प्रीजेंट्स, इनके साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती थी सोसाइटी में। और इन इक्वालिटीज़ के कारण ये कभी अपलिफ्ट नहीं हो पाए, मतलब कभी ग्रो नहीं कर पाए, कभी डेवलप नहीं कर पाए। और यही एक मेजर रीज़न था कि आप देख सकते हो कि आज भी ये सोसाइटीज़ के लोग या ये ग्रुप के लोग, ये कास्ट के लोग जो भी हैं, जिनको आज भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी सोसाइटी में एक पहचान बनाने में। ठीक है, ये इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि सोसाइटी में एक इक्वल रोल ना मिलने के कारण इन्होंने बहुत सारा पिछड़ापन देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत बैकवर्ड चीज़ें इन्होंने देखी हैं, डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत पुराने समय से चली आ रही थी और आज भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही थी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें फेस करी है, जैसे कि दलित्स वगैरह ने, इनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। वुमेन्स के इक्वल राइट नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनको वो पहचान नहीं मिलती थी सोसाइटी में, एजुकेशन नहीं थी इनके पास, राइट्स नहीं थे। ठीक है, आपने सुना होगा सती प्रथा वगैरह, ये सभी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। और विडो की कोई मैरिज नहीं हुआ करती थी। और सती प्रथा तो वैसे सबसे ज़्यादा क्रूशल वही हुआ करता था, अनटचेबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पहले के टाइम थी, नज़र आती थी। उसके बाद जो प्लीजेंट्स लोग हुआ करते थे उनके साथ भी बहुत इनक्वालिटी होती थी। जैसे कि मनी लेंडर्स, जो कि बड़े बड़े साहूकार बोलते थे, जो कि पैसा उनको देते थे किसानों को या पीजेंट्स को, वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे देते थे, जिसकी वजह से वो उन मनी को पे नहीं कर पाते थे। या तो फिर उसके बाद वो उन्हें उनकी लैंड पे कब्जा कर लेते थे, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि वैल्यूएबल हुआ करती थी। तो 1947 के बाद, ठीक है, हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सबसे पहले यही काम स्टार्ट करा कि हमें अपनी सोसाइटी में से जो इनइक्वालिटी है उसको हटाना है। ठीक है, जो असमानता हमारी सोसाइटी में फैली हुई है उसको हटाना है और लोगों को इक्वल राइट्स दिलवाने हैं। तो इसको सिर्फ करने का एक ही तरीका था कि इसको एक कानून बनाया जाए। ठीक है, और अबॉलिश करा जाए। ठीक है, जो भी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही थी उस वक्त। ठीक है, और एक रिजर्वेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया था, रिजर्वेशन बनाई गई इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग जो हैं डेवलप हो पाए। ठीक है, इनके लिए कुछ रिजर्व सीट्स रख दी गई गवर्नमेंट जॉब्स में, अलग अलग जगहों पे कुछ बेनिफिट्स दिए गए, कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए। ठीक है, इनके लिए स्पेशली। ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई इनके लिए स्पेशली, ताकि ये जो लोग हैं वो अपनी जो जितने भी बैकवर्ड्स हैं उनको अपलिफ्ट कर सके। ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों की वजह से आज जो हम अपनी सोसाइटी में बदलाव देख रहे हैं, ये उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है कि हमारी सोसाइटी में आज बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन ये पहले के टाइम में नहीं थे। इसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी डाली गई जिससे कि हमारा जो नेशन है वो एक ये कह सकते हैं यूनाइट नज़र आए। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे मैं आपको ये प्रेम्बल दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रेम्बल है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जिसकी वजह से ये शो होता है कि हमारा जो देश है वो यूनिक है, और यहाँ पर जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब इक्वल हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव द सोलली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट द इंडिया इनटू अ सोवेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये जो वर्ड्स हैं इनका अपना ही एक बहुत डीप मीनिंग है। ठीक है, सोवियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इनसे ये चीज़ पता लगती है हमें कि हमारा जो देश है वो यूनाइट है।
ठीक है, यहाँ किसी भी धर्म को फॉलो अप नहीं करा जाता। हमारे पास हमारा संविधान है, हमारे संविधान में कोई भी इंटू नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक है, मतलब हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो एक मतलब ये कह सकते हैं कि वोटिंग से होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं वो हमारे जितने भी हमारे जो नेता लोग हैं या हम जिसे बोलते हैं लीडर्स हैं, वो इलेक्ट जो होते हैं बाय वोटिंग होते हैं। तो हमारे पास राइट टू वोट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, मतलब यहाँ पे रूल जो है वो लोगों का है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है लोगों द्वारा, तो लोगों के पास सुप्रीम पावर है। ठीक है, यहाँ हमें मिलती है जस्टिस। जस्टिस हमें सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट से, मतलब हमारे पास चाहे वो सोशल हो, सोसाइटी के अंदर हो, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, पॉलिटिकल मतलब जो हमारे राजनीति तरीके से हैं, ठीक है, उसमें हमें एक जस्टिस मिलती है। मतलब कहीं पर हमें ये नहीं है कि इनजस्टिस को सामना करना पड़ेगा। अगर कोई क्राइसिस आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें यहाँ जस्टिस मिलती है, लिबर्टी मिलती है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, हमें आज़ादी मिलती है हमारे विचार की, ठीक है, हमारे एक्सप्रेशंस की, बिलीव्स की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वालिटी, इक्वालिटी जैसे ये चैप्टर पूरा इक्वालिटी के ऊपर ही है। ठीक है, इक्वालिटी में और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम इसमें बात कर रहे थे कि इक्वालिटी है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ अपना सकते हैं, किसी हर एक चीज़ पे इक्वल, कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर इक्वल हमारा हक रहता है। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, मतलब कि सारे जो हमारे यहाँ देश में है वो सारे एक हैं। ठीक है, मतलब अलग नहीं है, हम सब भाईचारे के साथ रहना चाहिए, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, हमें यूनिटी हमें शो करनी चाहिए। तो ये हमारे प्रेम्बल में रिटर्न था, जिसमें ये सारी चीज़ें थी जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रेम्बल में भी गिवन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसमें अपने क्वेश्चन आंसर्स एक बार डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, थैंक यू।